नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक टू एडवांस लेवल के सीरीज में डेटा क्लीनिंग का काम। डेटा क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्सेल पार्ट होते हैं क्योंकि डेटा बहुत सारे कुछ इस तरीके से मिल जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ डेटा मिला जो एक ही सेल के अंदर सारे डेटा दिया गया है। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ। देखिए सारे डेटा बीच में जस्ट एक हाइफन से सेपरेट है, मतलब बीच में सिर्फ एक हाइफन है। इससे सारे डेटा को सेपरेट किया गया है। तो मतलब एक साथ एक ही सेल के अंदर एंट्री किया गया है। और हमेशा इस तरीके से डेटा को आपको इस तरीके से डेटा को क्लीनिंग करके भेजना पड़ता है। वो ऑफिस में सबसे ज़्यादा काम इसी तरीके से मिल जाते हैं। तो इस डेटा क्लीनिंग के सीरीज में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक ही सेल के डेटा को आप इस तरीके से अलग अलग सेल में लेके जा सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बेसिक्स टू एडवांस लेवल एक्सेल सीरीज में आपको बहुत सारे नया कंटेंट सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस डेटा को पूरा का पूरा सिलेक्ट करना है। जिस डेटा को आप सेपरेट करना चाहेंगे उसको पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए डेटा आपका 10 डेटा हो, मतलब 10 का सेल का डेटा हो, चाहे वो 1 लाख डेटा हो, तो कितना भी डेटा हो आप एक स्टेप के माध्यम से इसको अलग कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं अब इस डेटा को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मुझे जाना है डेटा टाइप में। डेटा टाइप में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम। अभी देखिए टेक्स्ट टू कॉलम हर वर्जन में है, चाहे वो 2007 यूज कर रहा है, चाहे वो 2010 यूज कर रहा है। तो इस वर्जन में भी आपको मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन। टेक्स्ट टू कॉलम आपको हर वर्जन में मिलेगा, तो इसीलिए मैं इस वीडियो आपके साथ लेके आया हूँ क्योंकि मुझे पिछले दिनों में एक दोस्तों ने कमेंट्स किया, सर ऐसे कुछ एक्सेल के बारे में बताइए जो लोअर वर्जन में काम किया जा सकते हैं और अपर वर्जन में भी किया जा सकते हैं। तो चलो उसी के बारे में चर्चा करूंगा क्योंकि बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूलाज आ चुके हैं, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन आ चुके हैं अपर वर्जन में, जहाँ पे आप आसान तरीके से सारी चीज को कर सकते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, सारे डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आपको टेक्स्ट टू कॉलम में जाना है। तो देखिए टेक्स्ट टू कॉलम में जाने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना होगा क्योंकि सारे डेटा आपको यहाँ पे शो करेगा। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारे टैब्स आपको दिखेगा। जो डेलीमीटर्स का टैब्स आपको दिख रहा है, जहाँ पे टैब है, साथ ही साथ सेमी कोलोन है, कोलोन कॉमा है, स्पेस है और अदर्स है। तो मुझे क्या चाहिए, बीच में क्या है, बीच में जो साइन देकर सेपरेट किया गया है उस साइन को मुझे यहाँ पे डालना है। तो बीच में कुछ इस तरीके से हाइफन का साइन है। तो मुझे यहाँ पे हाइफन देने के लिए यहाँ पे मैं जाऊंगा, अदर्स को टिक करूंगा और उसके बाद यहाँ पे मैं हाइफन दे दूंगा। देखिए जब मैं हाइफन दे दिया उसके बाद देखिए ऑटोमेटिक डेटा यहाँ पे सेपरेट हो गया। मैं एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। देखिए जब हाइफन नहीं दिया तो डेटा सेम टू सेम था, एक ही टाइप था। जब मैंने हाइफन दिया तो ऑटोमेटिक डेटा सेपरेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट करना है और उसके बाद फिनिश करना है। देखिए ऑटोमेटिकली सारे डेटा अलग अलग सेल में चला जाएगा। उसके बाद जस्ट आपको हेडिंग को लिखना है जो मैंने पहले ही लिख के रखा हूँ। इस डेटा को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो देखिए इसके बाद आपको करना है सारे सेल को सिलेक्ट और जाना है होम टैब में और जाना है बॉर्डर्स में और उसके बाद करना है ऑल बॉर्डर्स। तो आपका काम बन जाएगा। तो जो पहले डेटा मैंने आपको दिखा था उसी तरीके से देखिए डेटा यहाँ पे बन चुके हैं। तो एक एक क्लिक के माध्यम से, एक ऑप्शन के माध्यम से आप इस तरीके से डेटा क्लीनिंग को आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि देखिए डेटा क्लीनिंग किसी भी ऑफिस में काम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। चाहे मान के चलिए अब अकाउंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो टैली में जब डेटा एक्सपोर्ट करेंगे तब भी इस तरीके से डेटा आपको मिलेगा जिसको सेपरेट करना होगा। और भी बहुत सारे पीडीएफ फाइल मिलेगा जहाँ पे इस तरीके से डेटा मिलेगा, आपको सेपरेट करना होगा। तो आप इस टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।